Okay. No touch and no flash, please. Got it. Okay, thank you. थैंक यू। आ जाओ अंदर वॉचेस वगैरह देखो। भाई बैंकॉक में इस गाड़ी के लिए मैंने अपने 60,000 रुपये खर्च कर दिए एक दिन के। ओह माय गॉड, दिस लुक सो ब्यूटीफुल। 80% की सेल चल रही है यहाँ पर। ओ बेटे, R1 करके कुछ एडिडास का, और ब्लैक कलर भाई मेरा फेवरेट है ये। तो भाई चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में बैंकॉक के मैं एंट्री कर चुका हूँ। ये भाई हमको लूट रहा है, बट बाय द वे भाई अगर आप क्या लूट भाई आपको ड्रोन के ऊपर 5% ऑफ भी मिल जाएगा, दैट्स एडिशनल सेफ। तो थोक के बाज़ार में कपड़े मिल रहे हैं सेल 150। ओ भाई वो 150 था, बट ये एक्चुअली है भाई, दिस इज़ प्योरली ओल्ड बैंकॉक। एट राइट देयर इज़ द स्लो बार चॉकलेट। सो भाई स्वागत है आप लोगों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग में, जिसमें हम आज आपको एक पूरा दिन दिखाने वाले हैं कि बैंकॉक में क्या क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, फ्रॉम लग्जरी टू कुछ ऑफ बीट थिंग्स। तो आज सच में बहुत मज़ा आने वाला है। बाय द वे, स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी आई एम एट लुई विटॉन LV द प्लेस, जो कि बैंकॉक का एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए। द लग्जरी की एक्चुअल हिस्ट्री समझनी चाहिए कि कैसे वो लग्जरी बनी, एंड देन दिस इज़ ऑल फ्री भाई, इसमें कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। तो दिस इज़ द स्टोर राइट देयर, बट इसमें आने के लिए आपको एक दिन पहले इनको बुक करना पड़ता है। बुकिंग इज़ ऑल फ्री, कोई पैसे नहीं लगेंगे, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप बुकिंग करके आओ एक दिन पहले। सुबह 12 बजे का 1 बजे का स्लॉट जब भी बुक करो, एंड देन यू गेट इनसाइड और आप देखते हो एक दुनिया जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। लेट्स जस्ट गो इनसाइड, दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। सो भाई दिस इज़ द एग्जीबिशन एरिया। हेलो, हाय Hi, I have a booking already. It's 126-196-734. It's at 12 little late. Photos, videos, okay. Okay. Do not touch and no flash, please. Got it. Okay, thank you. Thank you. And by this is how you enter the next vision of Louis Vuitton. भाई बवाल है, आना बनता है, honestly आना बनता है। Louis Vuitton Visionary Journeys, मतलब लिटरली जस्ट इमेजिन तुम लुई विटॉन की दुनिया में हो इस टाइम पर। मतलब ऐसा लग रहा है ये लुई विटॉन का ही अपना एक, इन लोगों ने अपना एक वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है। एंड देन भाई इट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री। सो 1821 से 1892। तो भाई मोस्टली लोग ना इस लोकेशन को कवर तो करते हैं, बट एक्चुअल में समझते नहीं है। मैंने इनकी बंदी को बुलाया यहाँ पर, मैंने कहा भाई मुझे प्रॉपर समझा दूँ कि एक्चुअल में हिस्ट्री क्या थी क्या नहीं थी। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो भाई सबसे पहले ना ट्रंक बैग्स जो है वो लॉन्च हुए, ठीक है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लुई विटॉन। ये जो हुआ है 1870 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने ये स्ट्राइप्स वाला जो है पैटर्न निकाला, सो दैट ब्रांडिंग समझ में है। देन उन्होंने भाई ट्रैवलर्स के लिए, तुम देख रहे हो, एक पोर्टेबल वाला बेड बनाया जिसमें आपके साथ लगेज अटैच है। एंड देन दिस इज़ मेनली फॉर ट्रैवलर्स, कि ट्रैवल कर सके लोग। कॉन्सेप्ट चेंज होता गया, टर्न इनटू दिस वाला बैग, कि भाई बड़ा ये बड़ा हैवी कॉन्सेप्ट था ट्रंक वाला। और इन्होंने क्या किया कि भाई चलो अब लेट्स कैरी द बैग। ये वाली जो चीज़ है 1910 में आई। तो ये जो काम किया वो लुई विटॉन ने काम किया। उसके बाद भाई आगे के जो काम है वो उनके बच्चे कर रहे हैं। परफ्यूम्स लुई विटॉन के क्रिएट किए। लुई विटॉन के जितने भी ये परफ्यूम्स आप देख रहे हो, ये कोलैबोरेशन में आए थे एक बंदे के साथ, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट देन ये ग्रैंडसन का काम था वो। उसके बाद उसने ये मेंस टॉयलेटरी किट बनाई। हाउ क्रेजी इट इज़। मतलब यहाँ अंदर आके यू जस्ट गेट टू नो कि हिस्ट्री क्या है लुई विटॉन की। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों महंगा है भाई ये। जितने भी लुई विटॉन के आर्टिस्ट रहे हैं, आर्टिस्ट डायरेक्टर्स, उन्होंने अपनी अपनी एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर निकाली है, जो इन लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। एंड देन फाइनली यू गेट इनटू द souvenir रूम। दिस इज़ देयर souvenir रूम। ओके, सो व्हाई डोंट यू डू इट फॉर मी? लेट्स सी हाउ लकी you are for me. I got the postcard. Oh, that's so nice. Thank you so much. Thank you so much. This means a lot. Thank you so much. Alright, so just finished my Louis Vuitton experience, और भाई honestly बहुत ही अच्छा experience रहा। Plus I got this postcard for free. And trust me, भाई तुम्हें सच में समझ में आएगा कि लग्जरी एक्चुअल में लग्जरी क्यों है। तो वो पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है इस लोकेशन पर। और भाई सबसे कमाल की बात, यू गेट टू सी द ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ लुई विटॉन। मतलब ये सबसे खूबसूरत शोरूम होगा भाई लुई विटॉन का। तो अगर आप पूरा ही प्योर लग्जरी का शौकीन हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा रोलेक्स। आ जाओ अंदर वॉचेस वगैरह देखो, एंड देन इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन डेफिनेटली बाय इट, नो प्रॉब्लम। पीछे मेरे देख रहे हो वहाँ पर खड़ी हुई है ब्राबस वाली मर्सिडीज़ जी वैगन। क्या बात है यार, क्या बात है। बट देन एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ से 450-500 मीटर की दूरी पर देयर इज़ दिस डियोर गोल्ड हाउस, जो कि ऑल्सो अ मस्ट विजिट लोकेशन है। जब आप जाओगे तो यू विल बी सीइंग कि क्या ही खूबसूरत भाई बिल्डिंग है, मतलब मज़ेदार। तो भाई बैंकॉक में इस गाड़ी के लिए मैंने अपने 60,000 रुपये खर्च कर दिए एक दिन के। ये एक्सपीरियंस अलग ही लेवल है ब्रो, अलग ही लेवल है। हेलो, हाय अगेन, सवादिक खाप, हाउ आर यू? गुड।
तो भाई एलवी द प्लेस डन हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत रहा ये एक्सपीरियंस। जस्ट गॉट टू नो कि एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है, जो कि देख के मुझे बड़ा मज़ा आया पर्सनली। वहाँ मुझे एक पर्स पसंद आ रहा था, बट देन यार वो एक मॉडल जो था इनका वो वाला उस टाइम पर वो अवेलेबल नहीं था। मेरा मन था लेने का, बट देन ऑल्सो एक्सपेंसिव भी था उस टाइम पर। तो मैंने सोचा ठीक है, नहीं है अवेलेबल तो पैसे बच गए, ज़्यादा बेटर है बचा लेते हैं। बट बाय द वे अभी जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ ये एक मर्सिडीज़ वेंटो करके है। दिस इज़ अ एग्जीक्यूटिव क्लास कार। मैंने क्या किया कि आज के पूरे दिन के लिए 10 घंटे के लिए ये वाली गाड़ी बुक कर ली अपने लिए, क्योंकि मेरे को आज 6 से 7 प्लेसेस कवर करने हैं, 5 से 6 प्लेसेस, जो आप भी मेरे साथ साथ घूमेंगे। तो भाई अब हम वहाँ से उतर गए हैं गाड़ी से, गाड़ी पार्किंग में लगी है, एंड देन वी आर गेटिंग टू दिस डियोर गोल्ड वाली बिल्डिंग। ये बड़ी सुंदर बिल्डिंग है भाई, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जो सारा गोल्ड गोल्ड सा दिख रहा है आपको, ये डियोर गोल्ड हाउस है। तो इसकी एंट्रेंस वहाँ से मिलेगी, क्योंकि अपन ने रिजर्वेशन यहाँ की नहीं करवाई हुई थी। रिजर्वेशन होती तो वहाँ से मेन एंट्रेंस आप कर सकते थे, मतलब गाड़ी वहीं पार्क होती, वहीं से आपको अंदर जाने को मिलता। बट देन जो इनकी एंट्रेंस है वो ये है, जो नॉर्मल एंट्रेंस है, बिकॉज वी डोंट हैव द बुकिंग। तो मुझे नहीं पता था यहाँ की बुकिंग भी करनी होती है, बट देन यस भाई बुकिंग करनी होती है। ओह माय गॉड, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। वाओ, क्या ही बात है ब्रो, क्या ही बात है, खूबसूरती एट इट्स पीक। तो चलिए आपको फटाफट दिखाते हैं। मैं जस्ट एक बार एक एक्सपीरियंस लेने आया हूँ कि क्या है यहाँ पर क्या नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ कैफ़े इनसाइड ऑल्सो एंड द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सो दिस इज़ गो इनसाइड दैट। इट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड आई थिंक। तो भाई अंदर गया, देन जो मुझे समझ में आया है यहाँ पर वो यही समझ में आया कि यहाँ पर रिज़र्वेशन के बाद ही आप आ सकते हो। अब मैं कैफ़े की रिज़र्वेशन लेने की ट्राई करी तो कैफ़े की रिज़र्वेशन इस टाइम पूरा आज के लिए पूरा बुकड है, तो ऑनलाइन ही ट्राई कर सकता हूँ। ऑनलाइन ही देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद कल की रिज़र्वेशन मिल जाए। आज हम डियोर कैफ़े तो नहीं विज़िट कर पाए, बट चलो एटलीस्ट एलवी द प्लेस हमने अच्छे से कवर किया। अब लेट्स डायरेक्टली हेड टू MBK या फिर कोई और लोकेशन, आई डोंट नो, बट MBK जाने का मेरा प्लान है, तो MBK चलते हैं। लेकिन भाई मैं लिटरली शाबाशी देता हूँ जितने भी यहाँ पर ड्राइवर्स हैं, चाहे वो पर्सनल ड्राइवर्स हो, प्राइवेट ड्राइवर्स हो, खुद हो आप, जो भी आप, मतलब जो बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है, क्या लेवल ऑफ पेशेंस है इन लोगों में यार, कि यहाँ पर इतना ट्रैफिक है, कोई ट्रैफिक मतलब ऑन द लेवल ऑफ ट्रैफिक है, फिर भी ये लोग इतने शांत रहते हैं। भाई बैंकॉक में लिटरली इतना ट्रैफिक है कि मैंने अपनी गाड़ी को बोला, मैंने कहा भाई ड्राइवर को बोला, मैंने कहा तू भाई मुझे यहीं छोड़, मेरे को उस तरफ जाना था बस क्रॉस करके, कि तू मेरे को यहाँ छोड़, अभी मैं फटाफट जाता हूँ, काम निपटाता हूँ, मुझे लैपटॉप लेके आना है अब जस्ट अपना रूम से, और तू मुझे तब तक ट्रैवल करके वहाँ मिल। देखो जैसे वो रही गाड़ी अपनी, वो मर्सिडीज़ वहाँ से घूम के आएगी और मेरे को जाना था सामने। तो भाई बैंकॉक का ट्रैफिक इज़ लिटरली ऑन अनदर लेवल, बहुत ही क्रेज़ी ट्रैफिक है भाई बैंकॉक का, बट क्या ही कर सकते हैं। तो भाई सारा कुछ सॉर्ट हो चुका है, खाने का भी आ गया है, पीने का भी आ गया है, लैपटॉप भी आ गया। अब हम बैठ के आराम मज़े से काम कर सकते हैं यहाँ पर, अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर ट्रैफिक में ना इतना टाइम लग जाता है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। 40 मिनट तो आप मान के चलो एक लोकेशन के लगने, तो इट्स बेटर कि आपके पास खाने पीने का बढ़िया हो, आपके पास अपने काम करने का चीज़ हो, ताकि आप मस्त मज़े से रिलैक्स से काम करते रहो और चलते रहो। अब आपसे सीधा मिलते हैं MBK में। तो भाई हमारी वैन ने हमें ड्रॉप कर दिया, मैं सीधा आ चुका हूँ MBK मॉल। हेलो भाई, मैं MBK मॉल आया हूँ जस्ट बिकॉज ना मुझे यहाँ से एक पावर बैंक लेना है। पिछली बार मैंने यहाँ से 20,000 mAh का पावर बैंक लिया था, एंड ट्रस्ट मी ऐसा पावर बैंक मैंने नहीं यूज़ किया, इतना फास्ट, इतना मस्त पहला। बट देन भाई मुझे यहाँ कुछ सेल दिख गई है, 3,000 रुपये 500 का डिस्काउंट है, एंड देन दिस इज़ द एडिडास स्टोर, रीबॉक स्टोर, और भाई 80% की सेल चल रही है यहाँ पर। ओ बेटे, आई एम गोना हैव टू वॉच इट, कुछ बढ़िया मिला है, वेट करो। भाई लिटरली शूज़ पे तो क्या ही सेल चल रही है, अप टू 80% ऑफ की सेल है। बट देन मुझे ये वाले जो शूज़ मैं पहने हुए हैं भाई, ये पर्सनली सच में बड़े पसंद आए, और ये ना स्टार वॉर्स एडिशन है, NMD R1 करके कुछ एडिडास का, और ब्लैक कलर भाई मेरा फेवरेट है ये, तो आई थिंक ये तो अपन ले ही रहे हैं। 9,000 रुपये के पड़ रहे हैं यहाँ पर, जो कि भाई अगर मैं इंडिया से लूँगा मुझे मिलेंगे ही नहीं। पहली बात ये वाला शू है भाई जो मेरे को पसंद आ रहा है, 50% डिस्काउंट पर, 45% डिस्काउंट पर अप्रॉक्स, जो कि बहुत सस्ता है भाई 45% के हिसाब से। लुक एट दैट ब्रो, क्या ही शू है ये, वेरी नाइस। कैन यू टेल मी द प्राइसिंग ऑफ द शूज़? 3,490. 3490 प्लस 1890, sir. 1890, Get discount 800 baht. 4580, Yes. ओके 4580 into 3। तो भाई मुझे दो शूज़ यहाँ पर इतने सेक्सी शूज़ सिर्फ़ और सिर्फ 13,000 रुपये के पड़े, 13,500 रुपये के, जो कि ग्रैवा डील है। थैंक यू, दिस यू गिव गुड डिस्काउंट, आई लाइक इट। हियर
भाई चुपचाप नज़रें बचाते हुए सीधा ऊपर जा रहा था। जैसा मैंने बताया पावर बैंक के लिए रास्ते में मुझे जूते दिख गए, मेरा दिमाग घूम जाता है जब मैं शूज़ देखता हूँ ऐसे ऐसे क्रेजी और फिर खरीदने पड़ जाते हैं। फिर पैसे खर्च हो के बाद में रियलाइज़ होता है यार पैसे उड़ा दिए। बट देन ऑनेस्टली भाई बहुत अच्छी डील, इससे अच्छी डील मुझे नहीं लगता इसमें मिल सकती थी। तो अभी लेट्स जस्ट गो अप टॉप डायरेक्टली, घोड़े की तरह सीधा चलना है, इधर उधर नहीं देखना। तो भाई अगर तुम्हें शॉपिंग करनी पसंद है तो जस्ट कम टू MBK मॉल। ट्रस्ट मी तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। बढ़िया ग्रैबर डील वाली चीज़ें लेके जाओगे यहाँ से और मज़ा आएगा। ये भाई यहाँ के लोकल कपड़ों पर सेल चल रही है। 699 बात, 700 बात, 500 बात, 400 बात। और हम पहुँच गए भाई हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में, जो कि बैंकॉक का भाई सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। एंट्री करते हुए तुम दुकानें देख रहे हो, एक बार ज़रा लाइन से देखो। एसेसरीज़ फलानी चीज़ें, मतलब भाई अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक आइटम का शौक़ है ना, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें देखनी है, तुम्हें पावर बैंक्स चाहिए, तुम्हें कुछ यूनिक आइटम्स चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भाई दिस इज़ हेवन। ऑल्सो यहाँ पर DJI का भी स्टोर है, सारे स्टोर्स है। तो मैं ही पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो मैं दिखाता हूँ। तो भाई जब तुम इस मार्केट में हो ना, मैं रिकमेंड करूँगा एक पावर बैंक ज़रूर लेना। ऑर्सन कंपनी है, मेरे पास इसका 20,000 mAh का पावर बैंक है और लिटरली भाई ये अंत लेवल स्पीड से चार्ज करता है और भाई खुद भी बड़ी जल्दी चार्ज हो जाता है। मतलब मैंने ऐसा पावर बैंक ऑनेस्टली यूज़ नहीं किया। अब मैं इसका ना छोटे वाला वर्जन लेने आया हूँ जो 10,000 mAh है। दिस इज़ हाउ मच mAh ब्रो? 10,000। दिस इज़ 10,000 एंड इसमें दिस वन इज़ 5,000 आई थिंक है ना। इसमें 5,000 mAh भी आता है और इसमें 10,000 mAh भी आता है। तो ये थाईलैंड का ही लोकल ब्रांड है, बट देन दिस इज़ बहुत अमेजिंग चीज़ भाई। बट भाई मैंने यहाँ से ना ये वाले पावर बैंक लिए हैं 2, ठीक है। एक तो ऑर्सन ब्रांड जो सबसे बढ़िया चीज़ है ही है यहाँ पर, ठीक है। इसका 20,000 मैंने यूज़ किया है, 10,000 बहुत बढ़िया है। उसके बाद भाई ये स्लिम वाला है। अब इसका नहीं पता, भाई ने अब दे तो दिया, मुझे नहीं लगता ये अच्छा देगा भाई। देख ऑर्सन जैसा चार्ज ना किया ना, आप ट्राई करके देखो, अगर अच्छा नहीं चला दूसरे बार आओगे लेके आ जाओ। डन। और भाई ठीक है। तो गाइस अब मिलते हैं अगले स्टोर पर कुछ और खरीद। तो भाई चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में बैंकॉक के मैं एंट्री कर चुका हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये DJI के ड्रोन्स हैं यहाँ पर। अभी इनका DJI Neo 2 इस 7,500 थाई बात, ठीक है। तो भाई जो DJI का Mavic 4 Pro है 512 GB क्रिएटर कॉम्बो वाला, वो इंडियन प्राइसेस के अकॉर्डिंग 3,61,000 रुपये का ये वाला ड्रोन है भाई, विद दिस रिमोट एंड एवरीथिंग, पूरा प्रॉपर क्रिएटर कॉम्बो। देन ये छोटे वाले ड्रोन्स है Air 3S फ्लाई मोर कॉम्बो जो है वो 50,000 थाई बाट मीन्स 1.5 लाख रुपये का Air 3S कॉम्बो वाला भाई। तो ये इट्स अ गुड डील भाई। इंडिया में आपको सबसे पहली बात यहाँ पर यू विल गेट द गारंटी। आप इसको इंडिया लेके आ सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम भाई। बस आपको बॉक्स खोल के लेके आना है। जस्ट वांटेड टू नो इफ दिस इज़ वैट फ्री। हाय, इफ़ आई बाय ड्रोन फ्रॉम हेयर दैट्स वैट फ्री, टैक्स फ्री, 5% ऑफ। तो भाई आपको ड्रोन के ऊपर 5% ऑफ भी मिल जाएगा, दैट्स एडिशनल सेफ। तो और ऑल्सो यू विल गेट द बिल। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन जब आप किसी कंट्री में जाते हो, जब आपको रजिस्टर करना है अपने ड्रोन को, तो आपके पास बिल होना ज़रूरी है कि आपने कहाँ से लिया है, क्या नहीं है। तो वहाँ पर भी वो काम आएगा भाई। iPhone 17 Pro Max जो है उसका प्राइस है 48,900 into 3 दैट्स अराउंड 1,46,700। तो भाई मुझे जो मेन चीज़ें लेनी थी वो मैंने इस मॉल से ले ली। मुझे अपने पावर बैंक्स लेने थे, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक की एसेसरीज़ लेनी थी, वो मैंने ले लिया। काफ़ी सारी शॉपिंग भी यहाँ पर कर ली, शूज़ वगैरह ले लिए। तो आई थिंक जब आप बैंकॉक में हो तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग प्लस अपनी कपड़ों वपड़ों के लिए प्लस शूज़ के लिए आपको MBK मॉल ज़रूर आना चाहिए भाई। ये आप सामने सारा देख रहे हो, ये पूरी की पूरी यहाँ पर ज्वेलरीज़ है इस मॉल में। और इधर शॉपिंग वॉपिंग है, लेडीज़ के बैग्स देख रहा हूँ मैं यहाँ पर है। और मुझे एक ना ट्रॉली लेनी है यहाँ से। ये लैपटॉप है, कैबिन बैग, जिसमें अपना लैपटॉप भी आ जाए और मैं उसको आराम से लेके ना एयरपोर्ट पे घूम सकूँ, उस पर बैठ भी सकूँ। ऐसा कुछ मैं ढूंढ रहा हूँ। आई डोंट नो वो ट्रॉलीज़ वाला सेक्शन कहाँ पर है, जस्ट फाइंड दैट। और भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, ये यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फॉरेनर्स हैं। मतलब इंडियंस ही तुम्हें दिखेंगे, इंडियंस नहीं पता नहीं क्या साउथ साइड से दिखेंगे कहाँ से। भाई ये बड़े तेज है, इन्होंने तुम्हारी शक्ल देखनी है और सीधा प्राइस भाई एक चीज़ के 2,000 है ना, ये सीधा 4,000 बोलेंगे, क्योंकि इनको लगता है हमने बार्गेनिंग करवानी है। हम जो करवाते भी है दैट्स फाइन, बट इनका एकदम से सीन है कि भाई सीधा ही रेट एकदम एक्सपेंसिव कर दिया। तो एज़ पर दैट आपको ध्यान रखना है और उसी अकॉर्डिंग आपने शॉपिंग करनी है। तो इसका ज़रूर मेक श्योर करना कि शॉपिंग करते हुए बी स्मार्ट, नहीं तो लुट्टी खाएंगे भाई तगड़े वाला। भाई देख रहे हो क्या थोक के बाज़ार में कपड़े मिल रहे हैं, सेल 150। ओ भाई वो 150 थाई बाट ये मिली भाई मेरे को एक बैग वाली शॉप सामने। लेट्स जस्ट गो आउट, लेट्स जस्ट चेक देयर। दिस इज़ लाइक रिमूवा, इज़ दिस अ ब्रांड? No brand, I put a sticker. It's a sticker. Yeah. But This is look like same remover. it's a copy basically. So Remova is expensive, yeah? Same, very all same. But Only there must be brand the and difference. brand different. Just the brand.
एवरीथिंग इज सेम। एक चॉकलेट बार करके है जो कि एक सरप्राइज़ लोकेशन है जिसमें हम पहले पहुंचते हैं, तब मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन सी लोकेशन है, क्योंकि मैं वो काफ़ी टाइम से मैंने उसकी काफ़ी रील्स वगैरह भी देखी है। बट देन अब यहाँ से सीधा अपन उसी लोकेशन पर जा रहे हैं, तो आई विल सी यू देयर। सो भाई नाउ दैट वी आर इन द कार, ठीक है, हमारी शॉपिंग डन हो चुकी है, सब कुछ डन हो चुका है। अब मैंने अपने लिए जो कैफ़े चूज़ किया दैट इज़ अ चॉकलेट कैफ़े, जो मेरा काफ़ी टाइम से मन था। मैं बैंकॉक लास्ट टाइम भी आया था, तब भी मैंने इस कैफ़े के बारे में सुना था, तो मेरे को यहाँ जाना था, बट मैं नहीं जा पाया था। बट फॉर नाउ मैंने कहा उस लोकेशन पे अपने को पहुंचना ही पहुंचना है। तो अब हम सीधा उसी लोकेशन पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाके कुछ अमेजिंग से चॉकलेट, कुछ यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं आपको वहीं पहुँचता हूँ, मैं दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। देन दिस इज़ अमेजिंग। तो नाउ दैट हम उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी एक ओल्ड सी स्ट्रीट लग रही है मुझे, देखो मेरे सामने। अभी अपन जा रहे हैं वहाँ पर, एक और वैसी सी सिमिलर गाड़ी आ रही है। आई होप मैं कुछ भूला ना हूँ, बट देन दिस इज़ द लोकेशन जहाँ अपन ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी एक पुरानी सी स्ट्रीट, दिस लुक्स लाइक ओल्ड बैंकॉक ब्रो। हाँ, दिस इज़ एक्चुअली ओल्ड बैंकॉक। एट राइट देयर इज़ द स्लो बार चॉकलेट। सो भाई फाइनली एट द लोकेशन स्लो बार चॉकलेट। अब अंदर चलते हैं एंड लेट मी शो यू हाउ इट इज़ एक्चुअली। ओह नाइस, गुड भाई, मज़ेदार चीज़ है। एंड देन दे हैव ऑल्सो गिवन मी द चॉकलेट, कि हमने जो बनवाया है वो वाली चीज़ की चॉकलेट। गुड भाई, एंजॉयड। भाई जब आप बैंकॉक में हो और अगर आपको चॉकलेट्स खानी पसंद है तो भाई दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर आप आओगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, ट्रस्ट मी। सो डन विद दिस आइस्ड चॉकलेट। मेरा बड़ा मन था भाई यहाँ पर आने का, इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि मुझे ओल्ड बैंकॉक भी देखना था कि कैसा दिखता है। ओल्ड बैंकॉक अच्छा है यार, मतलब आप समझो, मुझे मतलब इंडिया के घर से याद आ गया। जैसे छोटे छोटे से घर नहीं होते अपने यहाँ पर, जब आप किसी मतलब नॉर्मल जैसे दिल्ली की छोटे छोटे से सिटीज़, मतलब अंदर अंदर वॉक कर रहे हो कहीं पर, तो ऐसे से ही घर निकलते हैं, तो वो सिमिलर सी वाइब दे रहा है मुझे। बट ये लोकेशन बड़ी प्यारी थी। तलाड नोए करके ये लोकेशन है, 32/X इसका नेम है। जब आप आओगे आपको मस्त चॉकलेट खाने को मिलेगी यहाँ पर, चॉकलेट पीने को मिलेगी यहाँ पर आपको। तो मैंने अपने लिए जो चूज़ किया था वो 9th फ्लेवर चूज़ किया, क्योंकि वो मुझे सबसे लीस्ट डार्क चॉकलेट वाला लगा। मेरे बस का नहीं है भाई वो खाना डार्क चॉकलेट वाला, बट देन बढ़िया बनाया इन लोगों ने, टेस्टी। और 150 थाई बाट इसका प्राइस। 150 थाई बाट मीन्स 450 रुपये, विच वॉज नॉर्मल भाई, ठीक है, मतलब ऐसी लोकेशन पर मज़ेदार।